ये कहानी राजस्थान के कोटा शहर की है। राजस्थान के कोटा में एक हवेली है जिसे राजा महाराजाओं ने बनाई थी। पिछले 20 सालों से इस हवेली में कोई रहने नहीं आया है क्योंकि लोगों का कहना है यहाँ भूत प्रेत का साया है। पास ही के गांव में एक सुरेश नाम का आदमी रहता था। उसने इस हवेली के बारे में बहुत सुन रखा था, तो उसने ठाना कि इस हवेली का रहस्य जानकर रहेगा कि क्या है इस हवेली में। और फिर सुरेश जाने की तैयारी करने लगता है। सुरेश उस हवेली के पास पहुंच जाता है और जैसे ही कदम आगे बढ़ाने वाला होता है तो उसे आदमी रोक लेता है और वो बूढ़ा आदमी बोलने लगता है, कौन हो आप, किधर जा रहे हो? मेरा नाम सुरेश है, मैं यहाँ एक दिन रहने आया हूँ। मेरी बात मानो, अंदर मत जाओ, यहाँ बहुत खतरा है। ये सुन के सुरेश ऐसे खुश हो गया जैसे उसकी कोई लॉटरी लग गई हो। आप इतना खुश क्यों हो रहे हो? आपको भूत का नाम सुन के डर नहीं लगता? शायद आपको पता नहीं होगा, मुझे भूत प्रेत में बहुत दिलचस्पी है। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर जाऊंगा और इसका पता लगाऊंगा। अंदर जाके सुरेश ने अपनी बैग साइड में रखी और हवेली के चारों ओर देखने लगा। सारे कमरे भी उसने चेक कर लिए थे और वह बाहर ड्राइंग रूम में आ गया और वहाँ सोफे पर बैठ गया। वहाँ उसने दारू के 2-4 पैक भी लगाए। वहीं अचानक रूम की लाइट बंद ऑन होने लगी। ये देखकर सुरेश अपनी जगह पर खड़ा हो गया। अचानक उसके सामने हवा में एक टेबल गोल घूमने लगा और वो सुरेश की तरफ आने लगा, पर सुरेश साइड हो गया तो बच गया। इसमें वाईफाई लगा है जो मेरे पास आ रहा है ये। फिर अजीत दूसरे कमरे में भागकर आ जाता है। फिर सुरेश बोला, तुम जो भी हो सामने आकर बात करो। वहीं एक बड़ी परछाई उसके सामने आ जाती है, जिसे देखकर सुरेश थोड़ा डरने लगता है और डरते डरते पूछता है, तुम कौन हो और मुझे क्यों मारना चाहते हो? मेरी भूल के कारण। मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल की? में आने की भूल। मैं इस हवेली में किसी को खुश नहीं देख सकता। लेकिन क्यों? वो परछाई बताती है, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे मार डाला था। मेरी कोई गलती नहीं थी। इस कारण की वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। हवेली में जो भी रहने आएगा उसकी मौत होगी। मैं तुम्हें तुम्हारे असली रूप में देखना चाहता हूँ। तुम्हें मारने से पहले तुम्हारी यह आखिरी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। और वो परछाई अपने असली रूप में आ जाती है। उसे देखकर सुरेश डर जाता है क्योंकि वह बहुत भयानक लग रहा होता है। बाद में सुरेश ने अपने जेब से पाउडर निकाला और उस भूत के ऊपर फेंक दिया। भूत के ऊपर पाउडर पड़ते ही वो जलने लगता है और चिल्लाने लगता है, मेरे को बचा लो, मैं जल रहा हूँ। वो बहुत जोरों से चिल्लाने लगा और जलकर मर गया। उसको मरते देख सुरेश ने चैन की सांस ली और वो वहां से चला गया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अरे बाबा, भूत आ गया, भागो।